आप किसकी बात करते हो? आज गांव के गरीबों को यहाँ जो है 2600 आवास बने हैं। ये वसीम साहब ने बनवाया है? 280। ये किसने बनवाया है? तब से लेकर 2017 तक की मैं बात कर रहा हूँ। जितना पैसा आया होगा उससे ज़्यादा 2017 से लेकर 2022 तक हमने पैसे अवमुक्त कराया है। हमने खेतासराय को आदर्श नगर पंचायत घोषित कराया, लगभग 3 करोड़ रुपया दिलवाया। इसके पहले हमने 4 करोड़ रुपया एक साथ अवमुक्त कराया था, फिर उसके बाद भी 2-3 करोड़ का लगभग अवमुक्त कराया था। और यहाँ 6 करोड़ 83 लाख की लागत से एक पानी की टंकी भी बन रही है। ये विभिन्न प्रकार के काम को हम लोगों ने कराया। ये पैसा कहाँ गया? विकास तो हुआ नहीं। विकास हुआ है साहब, विकास तो आप देख, हमारी सरकार ने, मैंने शासन से पैसा लाया है। आप देख लो, शासन से पैसे मेरे प्रस्ताव पर आए हुए हैं, वो सरकार से पैसा मैं लाया हूँ। यहाँ विकास के काम हुए, मैंने विकास के काम को कराया है। आप देख लो ना कितना काम हुआ है। इसके पहले मैंने तो तुलना कर दिया, आप प्रेस के जानकार आदमी हो। मैं उनको ऑफर दे रहा हूँ कि वो समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दे तो उनको केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल करने पर हमारी पार्टी विचार करेगी। इस समय हम नगर खेतासराय में मौजूद हैं। निकाय चुनाव में लगभग 1 हफ्ते का समय बचा है। 4 मई को पहले चरण का चुनाव होना है नगर पंचायत खेतासराय में। तो इस समय जो कि स्वर्गीय जंग बहादुर गुप्ता जी के पुत्र मोनू गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है, तो उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव नगर में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। अगर हम नगर खेतासराय की बात करें तो आप लोगों को पहले से ही मालूम है कि लगातार वसीम अहमद साहब जो कि समाजवादी पार्टी से उनका एक वर्चस्व रहा है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये मानी जाती है कि माइनॉरिटीज़ का, मुसलमानों का भारी संख्या में यहाँ पे वोट है। तो क्या सबसे पहला सवाल यही रहेगा? तो ये जो मुसलमानों का, ये माना जाता है कि मुसलमान बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती, ऐसा कहा जाता है। तो इसको तोड़ने में आप कहां तक कामयाब होंगे? देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सब लोग मिलकर कर रहे प्रयास। हमारी पार्टी किसी जाति, धर्म, मजहब के आधार पर नहीं काम करती। हमारा जो नारा है उसके आधार पर आपको इस बात को ध्यान देना चाहिए। और क्योंकि आप पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, हमारी जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, आज गांव में जो गरीब मुसलमान भी है उसको भी हम प्रधानमंत्री आवास, उसको घर को बना रहे हैं, पक्की छत उसको उपलब्ध करा रहे हैं। हम धर्म के आधार पर नहीं बल्कि उसकी मूलभूत आवश्यकता के अनुसार हमारी सरकार काम करे। आज गरीबों को निःशुल्क राशन मुहैया करा है। और जहाँ तक इस नगर पंचायत की बात आप करते हैं, जब से इस नगर पंचायत का गठन हुआ होगा तब से लेकर 2017 तक की मैं बात कर रहा हूँ, जितना पैसा आया होगा उससे ज़्यादा 2017 से लेकर 2022 तक हमने पैसे अवमुक्त कराया है। हमने खेतासराय को आदर्श नगर पंचायत घोषित कराया, लगभग 3 करोड़ रुपया दिलवाया। इसके पहले हमने 4 करोड़ रुपया एक साथ अवमुक्त कराया था, फिर उसके बाद भी 2-3 करोड़ का लगभग अवमुक्त कराया था। और यहाँ 6 करोड़ 83 लाख की लागत से एक पानी की टंकी भी बन रही है। ये विभिन्न प्रकार के काम को हम लोगों ने कराया। ये पैसा कहाँ गया? विकास तो हुआ नहीं। विकास हुआ है साहब, विकास तो आप देखिए वसीम चेयरमैन के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, मैंने शासन से पैसा लाया है। आप देख लो, शासन से पैसे मेरे प्रस्ताव पर आए हुए हैं, वो सरकार से पैसा मैं लाया हूँ। यहाँ विकास के काम हुए हैं। चूँकि कार्यदायी संस्था नगर पालिका है, इसलिए जो है ये कार्यदायी संस्था के रूप में ये काम किया है। लेकिन हमने विकास के योजनाएं स्वीकृत कराकर खेतासराय में विकास के काम को कराया है। आप देख लो ना कितना काम हुआ है। इसके पहले मैंने तो तुलना कर दिया, आप प्रेस के जानकार आदमी हो, कि जब से नगर पालिका का गठन हुआ तब से लेकर 2017 तक कितने पैसे आए और हमारी सरकार बनने के बाद कितने पैसे आए। प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है। आज हर गरीब के घर हम शौचालय बनवाने की बात कर रहे हैं। आज हर गरीब के घर हम बिजली लगवाने की बात कर रहे हैं। ये हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी और योगी जी की सरकार गांव के गरीबों के जीवन में। आज गांव के गरीबों को निःशुल्क राशन कभी मिला था क्या? इतनी देश की आज़ादी मिलने के बाद कभी ये योजना चली क्या?
कि हमारा गरीब कोई भूखा न रहे, उसका परिवार कोई मतलब भूखे न रहने पाए, इसलिए हमारी सरकार ने निःशुल्क राशन मुहैया कराया है। आज गरीबों के जीवन में हम बदलाव ला रहे हैं। आप इसको देख लीजिए, निराश्रित पेंशन जिसको हम विधवा पेंशन कहते हैं, पहले 500 रुपये थी, हमारी सरकार बढ़ाकर 1000 रुपये किया। दिव्यांग पेंशन पहले 300 रुपये थी, हमारी सरकार, योगी की सरकार ने बढ़ाकर, पहले हम लोगों ने 500 किया था, अब उसको भी 1000 रुपये हमने कर दिया। और उसी के साथ साथ वृद्धा पेंशन हमने 500 से बढ़ाकर 1000 रुपया किया। इस तरह से देखेंगे कि हर क्षेत्र में गरीब लड़कियों की शादी के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत गरीबों की शादी के लिए हमने वहाँ अभी महोत्सव करवाया था जौनपुर में। 501 गरीब लड़कियों की शादी हम लोगों ने कराया। तो ये गरीबों के जीवन के बदलाव के लिए हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी और योगी के नेतृत्व में गरीबों के जीवन में बदलाव आएगा। गरीब हमारा समाज में बराबरी पर खड़ा होगा, वो भी समाज में बराबर है, उसके घर भी पक्की छत होगी, उसके पास भी शौचालय होगा, उसके पास अपनी सब सुविधाएं होंगी। इस दिशा में हमारी सरकार ने कदम उठाया, हर क्षेत्र में काम किया है। आपने तमाम अपनी योजनाएं गिनाई, कन्यादान, विद्यादान का भी जिक्र किया, लेकिन आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में जो है राज्य मंत्री हैं, तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव खुद विधानसभा में, सदन में जातिगत जनगणना की मांग लगातार कर रहे हैं। आप जातिगत जनगणना, जब अखिलेश यादव सरकार में थे और उनके सरकार के समर्थन थे, सरकार बनी थी, तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराए? और ये काम सरकार का नहीं है, एक काम भारत सरकार निर्वाचन आयोग करता है और उसके बाद वो होगा। और ये भारत सरकार का काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं। और उस जाति जनगणना जब सरकार में ये थे, तब क्यों नहीं कराए, तब क्यों नहीं कहे? और ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव जी। मैं इसलिए इस बात को करता हूँ। अभी घड़ियाली आंसू बातें हैं, कहते हैं कि हम किसानों के मसीहा हैं। उनके ज़माने में किसानों के लिए क्या व्यवस्था थी? किसान सम्मान निधि था क्या? नहीं थी। हम मृदा परीक्षण योजना ले आए, किसानों के जीवन में खुशहाली के लिए सब सुविधाएं, सारी हर आप बेहतर सुविधा करने का काम किया है। और जहाँ तक पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया पिछड़े वर्ग के लिए? ज़रा बताओ ये काम। पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा अगर किसी ने दिलाया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिलवाया है। आज पिछड़ा वर्ग आयोग भी गठित हो गया है और वो संवैधानिक रूप से काम करना प्रारंभ किया है। ये सब ये परिवार की राजनीति करते हैं, वो अपने परिवार के लिए राजनीति कर रहे हैं और किसी गांव गरीब आदमी के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं। वो तो अगड़ा बनाम पिछड़ा करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेके मुख्यमंत्री बन जाए। हम लोगों ने उनको ऑफर दिया,